एक छोटे से गांव में जहां लोग दिन रात मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे, वहीं गांव के किनारे एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के पास अपनी जमीन नहीं थी। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर घर चलाता था। कई साल पहले उसकी पत्नी बीमारी से चल बसी थी। अब उसके जीवन का सहारा थी उसकी दो बेटियां, बड़ी बेटी गीता और छोटी बेटी रानी। रानी कई महीनों से बीमार थी। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। दवा के लिए पैसे नहीं थे, घर में अनाज भी मुश्किल से आता था। गांव वाले अक्सर रामू का मजाक उड़ाते। अरे, ये तो हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। इसकी दो दो बेटियां हैं। रामू का घर आखिर कैसे चलेगा? रामू सब सुनता मगर चुप रहता। बाबा, क्या आप आज फिर जंगल जाएंगे? कल रात आपकी तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटी, जाना तो पड़ेगा। अगर आज नहीं जाऊंगा तो हम क्या खाएंगे? बाबा, आप मत जाइए। आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे माँ की बहुत याद आती है। आप घर पर ही रहिए। अरे मेरी चिड़िया, तू ठीक हो जाएगी। बस 2-3 दिनों में मैं तेरे लिए दवा ले आऊंगा। लेकिन बाबा, पिछली बार भी आपने यही कहा था, पर दवा नहीं लाए थे। ये सुनकर रामू चुप हो गया। उसके दिल में मानो तूफान उठ रहा था। एक ओर छोटी बेटी की बीमारी थी, दूसरी ओर बड़ी बेटी की शादी की चिंता, और ऊपर से घर में अनाज का संकट। जिम्मेदारियां उसके कंधों पर पत्थर की तरह भारी हो गई थी। दीदी, मैं जीना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि मैं पापा के लिए बोझ बन गई हूँ। अरे रानी, तू ये क्या कह रही है? तू तो घर की लक्ष्मी समान है। दीदी, अगर मैं बीमार ना होती तो बाबा को इतना काम ना करना पड़ता। अरे रानी, ऐसी बात फिर मत कहना। तू हमारी जान है। हम सब मिलकर सब ठीक कर देंगे। तभी बाहर से दो गांव वाले हंसते हुए गुजरते हैं। अरे रामू, बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ रहे हो क्या? रामू, पहले छोटी लड़की को बचा लो, फिर शादी के लिए पैसा जोड़ना। दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। रामू ये सुन लेता है। हे भगवान, क्या मेरी गरीबी ही मेरा अपराध है? बाबा, आज कितने पैसे मिले? बस इतने ही। कम से कम आधा किलो आटा आ जाएगा। और बाबा मेरे लिए दवा लाए? नहीं बेटी, क्या करूं, पैसा कम मिला। बाबा, सच में हमें कुछ करना होगा। रानी की तबीयत और बिगड़ रही है। उसे दवा लानी पड़ेगी। उस रात पहली बार रामू टूट गया। हे प्रभु, मेरी बच्चियों को क्यों सजा दे रहे हो? गीता पीछे से सुन लेती है। बाबा, आप हार मत मानिए। अगर आप टूट गए तो हम क्या करेंगे? क्या करूं बेटी, मैं अब थक गया हूं। तो बाबा, अब मैं कल से काम करने जाऊंगी। अरे बेटी, तू ये क्या कह रही है? हाँ बाबा, मैं जमींदार के खेत में काम करने जाऊंगी। आप आराम करना। नहीं, मेरी बेटी मजदूरी नहीं करेगी। तो क्या रानी को ऐसे ही देखते रहेंगे? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। गीता काम पर जाने को तैयार है। दीदी, तुम सच में काम करने जाओगी? हाँ, मैं तेरे लिए दवा ले आऊंगी, जिससे तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे माफ कर देना बेटी। आपने हमें प्यार दिया है बाबा, वही सबसे बड़ा सुख है। समय बीतता है। गीता खेत में मेहनत करती है। रानी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। वह घर पर सिलाई सीखती है। घर में थोड़ा थोड़ा अनाज आने लगता है।
एक दिन रामू अधिक मेहनत के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी सावधानी पूर्वक जांच और उपचार किया गया। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर उसे कुछ समय तक काम न करने और पूरा आराम करने की सलाह दी। अब क्या होगा दीदी? अब हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। रानी सिलाई शुरू करती है। धीरे धीरे लोग उसके पास कपड़े देने लगते हैं। जब रामू के घर में धीरे धीरे पैसा आने लगा और उसकी हालत सुधरने लगी, तो गांव के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ अफवाह फैलानी शुरू कर दी। वे कहने लगे कि रामू मेहनत से नहीं, बल्कि चोरी करके पैसा इकट्ठा करता है। हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। क्या? मैं शहर जाऊंगी। नहीं, बेटी शहर बहुत दूर है। जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो डर छोटा करना पड़ता है। रानी और बाबा दीदी को बस स्टेशन छोड़ने आते हैं। दीदी घर जल्दी लौट आना। हाँ रानी, तू अपना ख्याल रखना। मैं पैसे भेजूंगी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। कुछ महीने बाद घर की छत ठीक हो चुकी है। नई सिलाई मशीन आ गई है। रामू की सेहत सुधर रही है। गीता शहर से काम सीखकर लौटती है। बाबा देखिए, दीदी आ गई। गीता और रानी सोचती हैं, अगर हम और मशीनें लाए तो गांव की और लड़कियों को काम दे सकते हैं। हाँ, फिर कोई बेटियों को बोझ नहीं कहेगा। जमींदार भी उनके काम की तारीफ करता है और बड़ा ऑर्डर देता है। धीरे धीरे आंगन में 4 सिलाई मशीनें लग जाती हैं। गांव की लड़कियां काम करने लगती हैं। आज तुम्हारी माँ होती तो कहती, मेरी बेटियां मेरा अभिमान है। गरीबी ने हमें तोड़ा नहीं, जोड़ा है। और सिखाया, डर से बड़ा हौसला होता है। सूरज फिर उगा। वही मिट्टी का घर, वही आंगन, पर अब वहां निराशा नहीं थी, मेहनत की चमक थी। जिस परिवार का कभी मजाक उड़ाया जाता था, आज वही पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। 2 बेटियों ने साबित कर दिया, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, हार मान लेना इंसान को छोटा बना देता है।